हेलो नमस्ते केम छो कसकाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन में। नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हुआ है जीआईजेल का पेपर और पेपर काफी आसान था। पूरा 100 मार्क्स का पेपर अपने नोट से था। जिस भी बच्चे ने क्लास में ध्यान दिया होगा या रिवीजन और मैराथन में भी अच्छे से ध्यान दिया होगा, घर पे अच्छे से सेल्फ स्टडी कर ली होगी, ठीक ठाक भी करी होगी, तो पेपर में 60 लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पेपर हमारे पूरे नोट से था और जैसे जैसे मैंने बताया हुआ था उसी तरीके से पेपर आया हुआ था। एंड जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनका पेपर अच्छा गया है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उनको तो क्या ही करना है, और जिन्होंने सिर्फ लेक्चर किए होंगे, घर पे सेल्फ स्टडी नहीं की होगी, उनका भी ठीक ठाक गया होगा। लेकिन सबसे बेस्ट उनका क्या होगा जिन्होंने जैसा बताया वैसा घर पे किया हो। तो चलिए भाई, आज का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है ये आया हुआ है आप लोगों ने जो किया हुआ है, डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड स्टेट पनिशमेंट फॉर इट अंडर इंडियन पिनल कोड 1860। क्या ये आप कर सकते हैं? बताओ, क्या आप ये कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं? बताओ। तो आंसर इज यस। ये क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर है 120 ए और 120 बी। ये क्वेश्चन एक आया था। मैं आपको पूरे इंडियन पिनल कोड के क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर आज हम कौन से करेंगे मैं आपको बताता हूं। एक ये क्वेश्चन आया था। चलिए भाई आइए, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था। कहां गया इसकी माँ की? हाँ ये देखिए, ए इज अ वेयर हाउस कीपर। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, देखिए भाई। A is a warehouse keeper. Z is going on journey and trust his furniture to A under a contract that it shall be written on payment of stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sell the goods. Discuss what offense he has committed. आपसे पूछा गया, ए एक वेयर हाउस कीपर है, जेड जर्नी में जा रहा था तो वेयर हाउस कीपर के पास कुछ सामान रख के गया, लेकिन जब जेड वापिस आता ए ने वो सामान बेच चुका था। आप बताइए ए ने क्या किया है? ए ने क्या किया है बताइए? ए कौन से सेक्शन में लायबल है बताइए? बताइए दोस्तों, ए कौन से सेक्शन में लायबल है? ही इज लायबल अंडर 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कई बेवकूफ लोग 404 लिख रहे हैं, तुम्हारे को वहां आके जूते मारूं मैं। आज ही क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने, यही क्वेश्चन आज सच्ची बताओ ये क्वेश्चन हमने क्लास में आज किया है कि नहीं किया? खा लो अपनी मम्मी की कसम और बोल दो, आज हमने ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया है कि नहीं किया? आज ही हमने सॉल्व किया, और फिर भी कई चमन चंदू 404 लिख रहे हैं। ये वही होंगे जिन्होंने आज का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, गंदे लोग। चलिए भाई, और इतने सारे लोग आए हैं आज लाइव, 350 लोग। शर्म नहीं आती तुम्हारे को? एप्लीकेशन में लेता हूं तो कहां जाते हो तुम? आज जूम पे लिया हूं तो लड़कियां ताड़ने आए हो क्या, कि लौंडे ताड़ने आए हो? बताओ मेरे को, जनता जवाब जानना चाहती है तुमसे। हाँ 407 में पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट कितनी है इसकी बताओ जरा, इसकी पनिशमेंट कितनी है बताओ? 7 साल की जेल और फाइन लगेगा। वेरी गुड। तो दो क्वेश्चन है। चलिए अभी तो पहले हम आज आज ये वाला लिख लेते हैं, वेयर हाउस कीपर वाला, क्योंकि 2 बार आप पूछ लिया है। हाँ 2 बार पूछ लिया है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पहले लिखा जाना चाहिए। पहले केस लॉ फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके बाद बाकी नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए जी, निकाल लीजिए अपना अपना नोटबुक, निकाल लीजिए अपने अपना नोटबुक और अपना अपना पेंसिल पेन जो भी है, निकाल लो जल्दी से और लिखना शुरू करो। क्वेश्चन जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आंसर लिखना शुरू करो, चलो जल्दी से आ जाओ। हो भगवान अल्लाह मदद करो, मर जाएंगे आज हम। स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा, अब इतने पैसे में इतना ही आता है। चलिए भाई ओके स्क्रीन क्लियर नहीं है जिनकी, तो इतने पैसे में इतना ही मिलता है भैया। क्लियर स्क्रीन चाहिए तो और पैसे भरो, तो तुम्हारे को थोड़ी क्लियर स्क्रीन देंगे, है ना? इतने पैसे में थोड़ी ब्लर स्क्रीन ही दिखेगी, पहले बोल रहा हूँ मैं। चलिए आ जाओ भाई। ओके चलो लिखना शुरू करें क्या? चलिए भाई आ जाओ, लिखिए बेटा। सबसे पहले ये केस लॉ है, तो केस लॉ को कैसे लिखते हैं सुनो। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविजन। क्या लिखेंगे बेटा? प्रोविजन। प्रोविजन में हम क्या बताएंगे कि लॉ क्या कहता है, फिर हम बताएंगे फैक्ट्स केस में क्या है, और फिर बताएंगे कंक्लूजन हमारा आंसर क्या है। फिर बताएंगे कंक्लूजन हमारा आंसर क्या है। पहले लिखेंगे लॉ क्या कहता है, प्रोविजन, फिर लिखेंगे इसमें क्या लिखा है, और फिर बताएंगे हमारा आंसर। तो चलिए लिखिए सबसे पहले बेटा, लिखिए बेटा, लिखिए। हेडिंग दीजिए प्रोविजन, हेडिंग दीजिए प्रोविजन, हेडिंग दीजिए प्रोविजन, उसमें लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा प्रोविजन, उसमें लिखिएगा बेटा, हेडिंग दीजिएगा प्रोविजन, उसमें लिखिएगा, उसमें लिखिएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मींस,
criminal breach of trust means criminal breach of trust means criminal breach of trust means a criminal breach of trust means criminal breach of trust means disposal of property dishonestly 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 by accused while he was entrusted with that property while he was entrusted while he was entrusted with the property while he was entrusted with the property and had domination over it 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 full stop. He either violates law or contract he either violates law or contract he either violates law or contract. अब मैंने ये पैराग्राफ वाइज लिखा हूं, आप इसको पॉइंट वाइज जो हमने इंग्रेडिएंट्स हैं उसको वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो. नैन्सी कहती है सर मैं लेट हो गई, इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी क्या? नैन्सी जी आज अपनी शक्ल दिखा दो, वो आया हुआ है वो. नैन्सी जी आज शक्ल दिखा दो, स्पेशली आज इसीलिए आया है कार्तिक कि आज तो देख के रहूंगा मैं नैन्सी को. आज यार एक काम करो, वो क्या बोलते हैं, कौन सी रस्म होती है वो, क्या बोलती है वो, कौन सी, अरे एक रस्म होती है ना बे, क्या बोलते हैं उसको, मुकुट उतारते हैं, देखते हैं, मुंह दिखाई, हाँ सॉरी मुंह दिखाई की रस्म कर दो आज, मुंह दिखाई, आज मुंह दिखाई की रस्म कर दो. कार्तिक कहता है सर जाने दो ना. बेटा अभी जाने थोड़ी देंगे, अभी थोड़ी जाने देंगे बेटा, अभी तो सिर्फ मुंह दिखाई होगी. कार्तिक को जल्दी हो रही है, कहता है जाने दो ना भाई, अभी थोड़ी है, वो बाद में. चलिए ओके आ जाओ, मूविंग ऑन, आ जाइए. अभी ध्यान से सुनना. चलिए नैन्सी को बुरा तो नहीं लगता ना मैं ऐसा बोलता हूँ, देख मस्ती में बोलता हूँ यार मैं, अगर बुरा लगता है तो और बोलूंगा, ठीक है. चलिए भाई ओके आ जाओ. अभी ध्यान देंगे एवरीवन. सो यस ये लिख लिया आपने प्रोविजन, क्या लिखा ये आपने, प्रोविजन लिख लिया. सो प्रोविजन इतना ही है, शॉर्ट एंड स्वीट रहता है प्रोविजन. लास्ट लाइन रिपीट करो, रुक जाओ पूरा रिपीट कर देता हूँ जो अभी तक मैंने बोला कि criminal breach of trust means disposal of property dishonestly by accused while he was entrusted with the property and had domination over it full stop. He either violates law or contract he either violates law or contract he either violates law he either violates law or contract he either violates law or contract. ठीक है भाई. चलिए भाई आ जाओ. तो ये हमने लिखा प्रोविजन. अब लिखिए फैक्ट्स. फैक्ट्स मतलब केस में क्या हुआ वो लिखेंगे. फैक्ट्स मतलब केस में क्या हुआ वो लिखेंगे, और केस में हमारे क्या है लिखिए. फैक्ट्स लिखिए. फैक्ट्स. फैक्ट्स में लिखिएगा ए इज अ फैक्ट्स में क्वेश्चन उतारना होता है पूरा. लिखिए ए इज अ वेयर हाउस कीपर. ए इज अ वेयर हाउस कीपर. ए इज अ वेयर हाउस कीपर. A is a warehouse keeper. Entrust his furniture. Z entrust his furniture. Z going on journey लिखने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन को ब्रीफ लिखिए. A is a warehouse keeper. Z entrust his furniture to A. Z entrust his furniture to A. Z entrust his furniture to A. And A dishonestly
sells the goods and A dishonestly sells the goods. नैन्सी गर्ग कह रही है सर कैसे हो आप, मेरा पेपर अच्छा गया, आपने मेरा मैसेज नहीं देखा। सो सॉरी नैन्सी जी, नैन्सी गर्ग, आपका पेपर अच्छा गया, बस ये मेरे को बहुत खुशी है। नैन्सी कहती है बताओ ना सर रिकॉर्डेड मिल जाएगा क्या, मेरा सारा छूट गया है। आपका सारा छूट गया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो उससे वो दे देगा, वो क्या नाम है उसका, वो दे देगा, ये दे देगा नैन्सी आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन लिखा हुआ पीडीएफ दे देगा, वो दे देगा। क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार, वो गणेश जी का छोटा भाई जो जिसका नाम था, हाँ कार्तिक, ओ अच्छा गणेश जी के छोटे, ओ अच्छा। नैन्सी कहती है सर अब बस, अब तो बेटा शुरू हुआ है, अभी तो बस प्लेन जहाज जहाज एरोप्लेन सब आएगा अभी, अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी कहाँ पे बस में है। चलिए ओके आ जाओ, मूविंग ऑन, आ जाओ। अच्छा गणेश जी के बड़ा भाई था क्या कार्तिक, कि छोटा भाई था? बच्चे कह रहे हैं बड़ा भाई था गणेश, बड़े भाई थे क्या कार्तिक जी? अच्छा ओके बड़े भाई थे, ओके फाइन फाइन ठीक है, अरे ठीक है, मेरे को पता है आपको ज्यादा नॉलेज है, ठीक है भाई ओके। मैं चेक कर रहा था तुम्हारा नॉलेज है कि नहीं, मैं इसलिए झूठ बोला पता है आपको। चलिए हाँ जी, अभी देखिए ए इज अ वेयरहाउस कीपर, जेड एंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू ए, जेड ए इज अ वेयरहाउस कीपर, जेड एंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू ए, जेड एंट्रस्ट हिज फर्नीचर, Z entrusts his furniture to A and A dishonestly sells the goods, and A dishonestly sells the goods, and A dishonestly sells the goods, A dishonestly sells the goods। केशव कहता है अंजू पढ़ाई कर रही होगी फुल ऑन, अंजू आई है क्या ग्रुप में आज? चलिए ओके एनीवे, एंड ए डिसऑनेस्टली सेल्स द गुड, ये लिख लिया आपने फैक्ट्स, मतलब केस में क्या हुआ। अब लिखेंगे कंक्लूजन, अब लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिए। नैन्सी गर्ग आया है, थैंक यू सर आपकी वजह से सब हुआ। सर आपको पता है आपकी कितनी फैन मिली मेरे को सेंटर पे, कितनी सबकी कि मोदी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अब मैंने अपनी क्लासेस छोड़ के मोदी सर के रिवीजन लेक्चर देखे। नैन्सी देखो बता दे, मैंने पैसे ऐसे तो नहीं दिए ना तारीफ करने के, नहीं तो बच्चे गलत समझेंगे। नैन्सी बता दे, तू जो कह रही है खुद से कह रही है, मैंने कोई पैसा नहीं दिया था तेरे को, मैंने कुछ नहीं कहा था तेरे को कि तू आके मेरी तारीफ करना, ठीक है? मैंने ये जो है नैन्सी तू खुद से लिख रही है, ऐसा बता दे बच्चों को स्पष्ट, तो गलत हो जाएगा। चलिए भाई ओके आ जाओ, चलिए जी ओके मूविंग ऑन। तरुण कहता है 1 लाख दिए हैं बेटा, 1 लाख। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या बेटा? किसी को रिकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलेगी, राइटिंग प्रैक्टिस में रिकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलती तुम्हारे को, सब दें हम, इसकी भी रिकॉर्डिंग दें अभी तुम्हारे को, हाँ उसमें भी तुम बोलोगे 24 घंटे के अंदर हमारे तक पहुंचना चाहिए ये, नहीं तो हम केस करेंगे। एक लड़की का मैसेज आया, सर आपने कमिट किया था 24 घंटे में पहुंचना चाहिए, सर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, दिस इज अ प्योर केस ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ब्ला 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 ब्ला। मैंने बोला तेरी जय हो, हमने 24 से 48 बोला था, मैंने कहा हाँ वर्किंग 24 आवर्स थे वो हमारे, क्या थे? वर्किंग 24 आवर्स, और वर्किंग 24 आवर मतलब समझता है, ऑफिस में 8 घंटे होते हैं दिन में काम, तो 24 घंटे मतलब 3 दिन में लेक्चर आएगा। ज्यादा ज्ञान मत पेलना मेरे को आज के बाद। चलिए ओके आ जाओ, मैं मस्ती कर रहा हूँ यार, सब रात में क्या है मैं मूड में रहता हूँ थोड़ा, तो तुम्हारे को अभी कोई भी मेरे से बात करनी हो ना अच्छी वाली रात में करो, क्या है 2 पैक जब अंदर जाते हैं ना रात में, तो इंसान क्या है दिल से बोलता है, सब समझ रहे हो ना? चलिए ओके आ जाओ, नेक्स्ट मूविंग ऑन, आ जाइए। निशिका कहती है सीनियर दीदी ने दिल से बोला है, यस। नैन्सी गर्ग कहती है मैं जो कह रही हूं सच के सिवा कुछ नहीं कह रही हूं, पर अब मेरे को आईफोन चाहिए, कहती है। नैन्सी जी आपका सफर यहीं तक था, अब आप जा सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, शुक्रिया। चलिए अब लिखिए कंक्लूजन लिख लीजिए, समय बहुत हो गया, रात बहुत हो गई है, रात अंधेरी है, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, दिया बेटा दिया, दिया मतलब दिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिया, वो वाला दिया, क्या मतलब होता है उसका? दीपक बे, दीपक क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंप, लैंप। ओके भाई चलो आ जाओ। अब्बर सर ने पहले फैक्ट लिखाया था, बच्चे बोलते हैं। अरे भैया पहले फैक्ट लिखो कि कंक्लूजन लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट क्या होता है जनरली पहले प्रोविजन लिखने से, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, चेकर आपका पेपर चेक कर रहा है, वो पहले देखेगा प्रोविजन है, फैक्ट्स लिखा तो फैक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है समझो, प्रोविजन की वैल्यू है, तो अगर वो देखेगा प्रोविजन चाहिए
तो आगे का आंसर चेक करता है, कई बार वो फैक्ट्स में इंटरेस्टेड होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी प्रोविजन पहले लिखो तो ज्यादा बेटर है, बट एनीवे फैक्ट लिखे तो कोई बहुत भारी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए लास्ट कंक्लूजन लिख लीजिए दोस्त, कंक्लूजन में लिखिएगा जल्दी से, आई एम सो सॉरी। चलिए बच्चे कह रहे हैं आप रात को आप हमसे थोड़ी बात करोगे, अबे तुम्हारी जो भाभी है ना वो सो जाती है 10 बजे, तो क्या है कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, रात में तुमसे ही बात करेंगे सिर्फ, आ जाओ। हाँ जी लिख लीजिए कि ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज पर सेक्शन 405, ए हैज कमिटेड criminal breach of trust as per section 405 of Indian Penal Code, मार्क करना इसको, ये लाइन को 405 ऑफ इंडियन पिनल कोड को ऐसा अंडरलाइन करना। ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज पर सेक्शन 405 ऑफ इंडियन पिनल कोड, उसको मार्क कर देना, 405 ऑफ इंडियन पिनल कोड को मार्क कर देना, 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 and he will be punishable as per section 407, and he will be punishable with, and he will be punishable, he will be punishable as per section 407, 407, he will be punishable as per section 407, he will be punishable as per section 407 with maximum imprisonment of 7 year, with maximum imprisonment of 7 year with fine, with maximum imprisonment of 7 year, with maximum imprisonment of 7 year with fine, with maximum imprisonment of 7 year with fine। बस हो गया, 4 में से 4 नंबर पाओ, इतना सा आंसर लिख के आओ एग्जाम में, और क्या चाहिए। सेक्शन लिखना, लिखे तो थोड़ा अच्छा रहता है, सेक्शन नहीं लिखे तो भी अगर बाकी चीजें सही है तो मिल जाता है। चलिए सर आप कहाँ रहते हो, केशव कहता है घर तो बताओ आपका। बेटा हम कबाड़ खाने में रहते हैं, झोपड़ पट्टी में रहते हैं बेटा हम, हमारे घर में बेटा अभी पानी घुटनों तक पानी रहता है बेटा, घुटनों तक पानी रहता है, घर ही हमारा स्विमिंग पूल है, बहुत गरीब है बेटा हम लोग, बहुत गरीब है बेटा, थोड़ा पैसा वैसा दो बेटा। तुम 388 लोग देख रहे हो लेक्चर, थोड़ा तुम लोग 10-10 रुपए की कृपा करोगे तो मेरे 4000 बन जाएंगे बेटा, 10-10 रुपए भेजो बेटा, बहुत गरीब आदमी हो बेटा। हाँ बस इतना ही लिखना है आपको, तो मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ एक बार सुनो। सबसे पहले मैंने लिखा प्रोविजन, प्रोविजन में आपने लिखा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली बाय अक्यूज्ड व्हाइल ही वाज इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड हैड डोमिनेशन ओवर इट, ही ईदर वायलेट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। फैक्ट्स में आपने लिखा ए इज अ वेयरहाउस कीपर, he Z entrusts his furniture to A and A dishonestly sells the goods. Conclusion: A has committed criminal breach of trust as per section 405 of IPC 1860 and he will be punishable under section as per section 407 with maximum imprisonment of 7 year with fine। ठीक है, तो ये जो है आपने लिखा है, ठीक है भाई, ये आपने लिखा है। चलिए ठीक है भाई, ओके भाई। चलो सुमित वाधवा कहता है ये जान के खुशी हुई कि आप शादी के बाद भी हमारा नाइट लेक्चर लोगे। अबे तू क्या मेरी शादी तक पढ़ता रहेगा क्या? मेरी शादी नवंबर में होने वाली है, नवंबर में होगी मेरी शादी, ये नवंबर में मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को 9 महीने चाहिए। क्यों चाहिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? बोलता है, कोई बोलता है कंक्लूजन फिर से रिपीट करो। अबे कितना रिपीट रे भाई, कितना रिपीट, पगले वगले हो गए क्या? चलिए ओके आ जाओ। केशव सोनी कहता है कोरोना में कमाते हो, असली बातें शोभा नहीं देती। ए चल शांत बैठना पे। चलिए ओके आ जाओ भाई, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, मूविंग ऑन। बट भाभी क्या लिख रहे हो? बट भाभी किने मना कर दिया ना, सही बात है यार। चलिए अच्छा, और क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछा था एक बार देख लें। आज मेरे को लग रहा है 2 ही क्वेश्चन आया था आईपीसी से, 8 नंबर का आया था एज आई सेड, ठीक है।
एज आई सेड 8 नंबर का आया था मेरे हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं आया। देख लेता हूँ फिर भी कोई दिख गया तो। आपको पता है क्या पूछा था? डेमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डेमनम का डिफरेंस बताओ। पता है किसी को आप में से? डेमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डेमनम का डिफरेंस पता है क्या? कि भूल गए? वैसे टॉट में पढ़ाऊंगा मैं, बट बहुत इजी पूछा था। बस ये 2 ही क्वेश्चन आए थे। सेकंड क्वेश्चन वाज दिस। सेकंड क्वेश्चन वाज दिस। अरे इसकी भैंस की जाओ। ये डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड स्टेट पनिशमेंट फॉर इट। क्या लिखते हैं आप लोग? ये आपके एग्जाम में आता तो क्या लिखते हैं आप इसमें? अरे डेमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डेमनम, 2 केस बताने थे, एशबे वर्सेस वाइट और ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, बस दैट्स इट। ये लिखना था, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा आंसर था। इंजुरी विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट इंजरी। कंक्लूजन रिपीट कर देता हूं बे इनके लिए। बे मेरे को जीना मार के छोड़ेंगे, मार के। आत्मा को शांति जब तक नहीं मिलेगी ना मेरी, एक रिपीट रिपीट में ही पागल करने वाले हैं। ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज पर सेक्शन 405 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 एंड ही विल बी पनिशेबल विद सेक्शन he will be punishable under section 407 with maximum imprisonment of 7 year and fine या with fine। नैन्सी कहती है आज बड़े दिनों बाद इक्वालिटी फील हो रही है, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नैन्सी बेटा इक्वालिटी नहीं, कुछ और फील हो रहा होगा तेरे को आज। टेंशन ज्ञान मत दे इधर ज्यादा। इक्वालिटी फील हो रही है और ये फील हो रहा है। चलिए ओके आ जाओ भाई। चलिए जी, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। इसमें क्या लिखोगे बताओ आप लोग? व्हाट डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और व्हाट इज पनिशमेंट फॉर इट में। ट्राई करोगे एक बार ये लिखने का? ट्राई करोगे क्या? हाँ नहीं करोगे? प्रणव मार खाएगा मेरे से। तो ट्राई करोगे एक बार लिखने का? ये एक बार ट्राई करोगे लिखने का? चलो तो इसको आप ट्राई करो अच्छे से लिखने का, ठीक है? अच्छे से लिखने का इसको ट्राई करो मस्त तरीके से, है ना जी। सो ऐसे अपन लोग ना रोज मिलेंगे 9:30 बजे रोज, ज्यादा नहीं, ज्यादा जैसे 20 मिनट का सेशन हुआ है वैसे ही रोज 20 मिनट का सेशन करेंगे। एक आंसर डेली लिखेंगे रोज, ठीक है? कल सेटिंग अप का करेंगे, ठीक है? कल क्या करेंगे? सेटिंग अप का करेंगे, ठीक है? कल सेटिंग अप का करेंगे तो रोज अपन लोग थोड़ा 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 करते रहेंगे। हाजरा कह रही है आप जा रहे हो, समझ रहे हैं हम लोग। अरे नहीं रे, मैं अभी यहीं छू। वही सागर और मैं पीएस प्ले स्टेशन खेलेंगे। सागर है कि नहीं खेलते? कल भी खेले ना अपन ने प्ले स्टेशन। अपन वेले रात में बात बात नहीं होती अपनी ज्यादा। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन करने दो, उसके बाद जो बोलना है बोलो। सेशन यहीं तक था, ठीक है? चलो अभी बहुत दिन हो गए किसी ने डांस नहीं किया, चलो आज डांस करवाते हैं किसी से। आज डांस कराते हैं। रुको इसकी तो भैंस की जाओ, पहले सेशन एंड करने दो। ये सब रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्डेड वाले बच्चों को इतना थोड़ी दिखाएंगे, इतना ही मिलेगा रिकॉर्डेड वालों। तुम्हारे को डांस वांस होएगा भी यहाँ पे, मुजरा होगा, गाने चलेंगे, पार्टियां होगी। रिकॉर्डेड वालों तुम्हारे को कुछ नहीं देखने मिलना है। तो तुम्हारा लेक्चर यही एंड हो रहा है। जितने लोग लाइव हैं अभी वो एंजॉय करेंगे। यहाँ पे होगा अभी मौत का दैश वाला नाच जोरदार। चलिए ओके, अभी इसको बंद कर रहा हूँ मैं। बाय बाय।